अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, मटका फोड़ देना चाहिए। उंगली टेढ़ा कर मटका फोड़ दो। आजादी के समय इतना लूट के ले गए थे, बाप का था आपका। अंग्रेजों का हमेशा याद रखिए, दो चेहरा होता है यहाँ पर। जनरल डायर को यहाँ से सस्पेंड करके भेजा सब, अब वहां जाके इनाम दे दिया सब। भारत कहता है, देखिए ध्यान से, अपना एक संगठन बना लिया, नाम है G4। क्या नाम है? G4। ब्राजील, यहां पर है जर्मनी, G7 नहीं, उधर भी होशियार बैठा करो लोग। करी नहीं नहीं सर, G7 पढ़ाइए। ये ऑप्शन दे दिए सर, क्वेश्चन पूछे तो कहेगी सर ये वाला पूछिए ना। यहां पर इंडिया, यहां पर जापान, ये चारों मिलके अपना एक संगठन बनाए G4। क्या नाम है? G4। ये कहते हैं हमें भी वीटो चाहिए, हमें भी क्या चाहिए? वीटो पावर चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, ये चारों मिलकर एक साथ करते हैं। इसमें भारत का भी समर्थन करता है, क्योंकि इसमें चारों में 3 को फेंका जाएंगे सब। देखिए ब्राजील जो है, इसे विश्व लेवल का समर्थन नहीं प्राप्त होता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में आप कभी कम ही सुनते होंगे कि ब्राजील किसी कारण चर्चा में आया। अभी पिछली बार चर्चा में था तो ओलंपिक को लेकर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रियो सम्मेलन, ओलंपिक, अमेजोन के जंगलों की वजह से, न कि आपको राजनीतिक महत्व के कारण समझ में आएगा। अब विश्व पटल पे देखिएगा, जापान का वैल्यू है, तो देखिए ये तो अपनी उसी के वजह से खत्म हो जाएगा। इसके पेपर में बहुत कम लोग आएंगे। किसके पेपर में? ब्राजील के। अब बात करते हैं किसके? जर्मनी के। तो देखिए जर्मनी का सबसे बड़ा धूर विरोधी कौन है? रूस। और अभी यूक्रेन मैटर पे और हो गया। दूसरा, जर्मनी के पास अपनी सेना नहीं है। जर्मनी की सुरक्षा की गारंटी कौन लिया है? अमेरिका। तो भारत वहां पे या फिर रूस यही कह के रख देगा कि वीटो पावर उसी को चाहिए जो मजबूत सेना वाला हो। सोचो तोरा पास खुद का सेना नहीं है, तोरा खुद का सुरक्षा अमेरिका के हाथ में, तू कभी इसका सुरक्षा करेगा? तो बताइए जर्मनी को कौन रोक देगा? रूस रोक देगा। अब बात आ गई जापान को। देखिए चाइना भारत के बारे में एक बार सोचेगा भी कि रोकेगी, नहीं रोके, लेकिन जापान से तो एकदम भड़कल है वहां पर। जापान को सीधे क्या कर देगा? रोक देगा। तो जापान को कौन रोक दिया? चाइना। जर्मनी को कौन रोक दिया? कौन अपना समर्थन नहीं जुटा पाएगा? ब्राजील। बच गया कौन? भारत। अमेरिका रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। ब्रिटेन ये सोच रहा, कह रहा था, सोच रहा अस्थाई ले लो, वीटो ना देंगे यहाँ पे, ये खरगोशवा को पकड़ के ये धो दिया जाएगा। जापान के पास भी अपनी सेना नहीं है। किसकी सेना है? अमेरिका की। तो जापान को तो 2 गो रोकेगा सब। देखो रूस जापान से भड़कल रहता है, क्योंकि यहाँ किसकी सेना रहती है? अमेरिका की। और दूसरा यहाँ पे चाइना इस पे भड़का रहता है। तो जापान को तो किसी कीमत पे नहीं मिलने वाला है, समझ में आ गया कि नहीं? जर्मनी को भी नहीं मिलने वाला है। हालांकि जर्मनी को बाकी गोरखा क्या करेगा सर? समर्थन करेगा सर। अब पुतिन अलगे निपटा देगा, कर देगा वीटो, जाए यहाँ पर। अब भारत में बस एक को अटकाएगा, कौन? चाइना। ब्रिटेन को हम लोग मना लेंगे, लोग सोच रहे यहाँ पे नहीं मानेगा तो भारत भी नौटंकी कर देगा। ताज महारानी के ताज में से कोई हीरा निकालिए। नहीं समझ में आ गया? आपको क्या लगता है कभी सरकार मांगी है? नहीं। इसी सब चीज के लिए जब यहाँ अटकाएंगे ना तो वह मांगेंगे। अपन हो लो, लीगल है भी हम लोग के पास। नहीं समझ में आ गया? लीगल हम ही लोग का, इंटरनेशनल के कोर्ट में केस ठोक देगा आदमी, हमारा चोरा के लेके पहनी है। और नहीं मांगे ना तो बेइज्जती कर दो। हम वो देश वाले जो अपना चीज पहनते हैं, हमारे राष्ट्रपति अपना पहनते हैं, चोरी का थोड़े पहनते हैं। समझ में आ गया? अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, मटका फोड़ देना चाहिए। उंगली टेढ़ा कर मटका फोड़ दो। सीधी उंगली से घी नहीं निकले, बर्तन फोड़ दो। अब तुम सीधा उंगली से घी चाटो, चावी में नहा लो। तो अगर ब्रिटेन वाला जो है अगर नॉर्मली मान गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, बेइज्जती कर देंगे लोग। यहाँ पे चोरी का है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ऐसा ना छीछा लेदर कर दो कि जहां कहीं कोनो चोरी हो ताज में बना के पहन लो। ऐसा कह दो कि ताज का मतलब बन जाए चोरी का सामान, अपने से उतार देगी। दोस्तों तूने बेइज्जत कर दिया पूरी तरह। 2 तरीके होते हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होते हैं। ये सब आपके काम की चीजें नहीं है। जब आपका उम्र बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी कूटनीति क्या होती है, व्हाट इज डिप्लोमेसी, कि अगर इस तरह से नहीं मान रहा है तो किस तरह से इसको मनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जॉनसन बेबी को तो हम आराम से मना लेंगे, ना तो अड़ंगा लगा देंगे लोग कौन जी का यहाँ पे, और नहीं तो अड़ंगा लगा देंगे तो केस ठोक देंगे इंटरनेशनल को। हमको $400 बिलियन पैसा चाहिए, इतना लूट के लेके गए हैं आप। नहीं समझ में आया? अरे आजादी के समय इतना लूट के ले गए थे, बाप का था आपका। अरे नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे, जिस दिन मांग देंगे उस दिन क्या करिएगा? आप लड़ लीजिएगा भारत से, तो उठपटांग कुछ ना कुछ कर देंगे कि नहीं? तो भारत की विदेश नीतियों में तगड़ा ऐसा आदमी, मरखा आदमी चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? जिसको हर चीज का समझ हो, भूगोल का, इतिहास का, पॉलिटिक्स का, ढीठ हो, हर चीज का उसको क्या हो, नॉलेज हो। अब होता क्या, बड़ा कम संयोग ऐसा मिलता है जिसे इतिहास भी पता हो, भूगोल का भी आइडिया हो, कूटनीतिक समझ भी हो, बात करने का तरीका भी हो।
कब बात करने का तरीका रहेगा तो ओकरा समझे में नहीं रहेगा। तो आपको इतिहास भूगोल हर चीज पता होना चाहिए कि कब जरूरत कैसा होना चाहिए। साम माप दंड भेद, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? साम माप दंड भेद, ये सब चीजें होती है किसी चीज को हराने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब ब्राजील तो बेचारा अकेले पड़ जाएगा, भारत कहते हैं हम कौन सी कर दो, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, तुम भी हमारा कर दो, चल जाएगा। यहाँ पे किसे मिल जाएगा? भारत को मिल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। भारत अभी प्यार से मांग रहा है, समझ आ गया, सुरक्षा परिषद। और भारत कुछ खास जवाब भी नहीं दे पाता है। भारत को यूक्रेन मुद्दा पे भी कहना चाहिए कि यदि आज भारत अस्थायी सदस्यता रहता तो ये संकट नहीं आती। बोलने में क्या जा रहा है, नहीं समझ में आया? तो ये भारत के नेता केवल भारत में पॉलिटिक्स अपनाते हैं, जब विपक्ष में रहेंगे तो कहेंगे हमारी सरकार रहती 3 रुपया पेट्रोल बिकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? G4 क्या होता है, किसी को कोई दिक्कत तो के लिए इतना आराम से नहीं मिलने वाला, वो भी अंग्रेजों से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कसाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है सब। इस सब का 2 चेहरा होता है, अंग्रेजों का हमेशा याद रखिएगा 2 चेहरा होता है। यहाँ पर जनरल डायर को यहां से सस्पेंड करके भेजा सब, अब वहां जाके इनाम दे दिया सब। इन दोगलों पे कभी भरोसा नहीं, कभी इनका 2 चेहरा होगा। आपसे प्यार से कुछ और बोलेंगे, करेंगे कुछ और। ये चीज हमेशा गांठ बांध के रखना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ये करेगा नहीं, इसलिए हमेशा। और ये कभी भी अंग्रेज का वफादार होता है, दिमाग में ये चीज हमेशा बैठा के रखना चाहिए। ब्रिटेन वाला अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन और रूस आपस में लड़ गया, ब्रिटेन और फ्रांस और ब्रिटेन लड़ गया था, अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन तीनों लड़ गए थे सब। अपना राजदूत वापस बुला लिया था फ्रांस, अभी देख रहे हैं तीनों एक हो गया सब। 300 को छोड़ते हैं लोग, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं।